हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समीकरणों को हल कीजिए। जहां हमारे पास द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स का वर्ग माइनस 5 + 2 आयोटा गुणा एक्स प्लस 9 + 7 आयोटा बराबर 0 के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। तो किसी भी द्विघात समीकरण का मूल हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो निम्न द्विघात समीकरण के लिए श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a, जहां d का मान बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। तो निम्न सूत्र की सहायता से, जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है, निम्न की सहायता से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है x का वर्ग माइनस 5 + 2 आयोटा गुणा x प्लस 9 + 7 आयोटा बराबर 0 के। निम्न समीकरण की तुलना हम मुख्य अवधारणा में जो हमने द्विघात समीकरण लिखी थी उससे करते हैं और a, b तथा c का मान लिखते हैं। तो हमारे पास a का मान होगा x के वर्ग का गुणांक जो कि है 1, b का मान हमारे पास होगा x का गुणांक जो कि है माइनस 5 + 2 आयोटा, एवं c का मान हमारे पास है 9 + 7 आयोटा। तो चलिए हमारे पास जो हमने मुख्य अवधारणा में श्रीधराचार्य सूत्र देखा था वह था x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं और सर्वप्रथम हम d का मान निकालते हैं, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में लिखा था कि d बराबर होता है b का वर्ग माइनस 4ac। तो b, a तथा c का मान रखते हैं। तो हमने b का मान देखा था, वह हमारे पास प्राप्त हुआ था माइनस का 5 + 2 आयोटा। तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस 5 + 2 आयोटा का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान हमारे पास 1 है एवं c का मान हमारे पास था 9 + 7 आयोटा। तो हल करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस b के वर्ग का हमारे पास सूत्र होता है, जो कि होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, एवं आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास बराबर होता है माइनस 1। तो निम्न मानों की सहायता से हम d का मान निकालते हैं। तो d का मान हमारे पास आएगा, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 + 2 आयोटा के पूरे का वर्ग का सूत्र हम a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab के सूत्र की सहायता से करेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 का वर्ग प्लस 2 आयोटा का वर्ग प्लस 2 गुणा 5 गुणा 2 आयोटा और माइनस का 4 गुणा 9 + 7 आयोटा हमारे पास है ही। तो हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा, 5 का वर्ग हमारे पास होगा 25 और 2 आयोटा का वर्ग करेंगे तो वह हमारे पास प्राप्त होगा 4, 2 का वर्ग 4 और आयोटा के वर्ग का मान होता है माइनस 1, जिससे हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 4 प्लस 2 गुणा 5 गुणा 2 आयोटा, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 20 आयोटा, और माइनस हम 4 के अंदर गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36 और 7 चौक हमारे पास होता है 28 आयोटा, जिससे हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा 25 और माइनस 36 और माइनस का 4 मिलकर हमारे पास प्राप्त हो जाएंगे माइनस का 15, और 20 आयोटा और माइनस 28 आयोटा से हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 8 आयोटा, जिससे हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा, जो कि प्राप्त होगा माइनस 15 + 8 आयोटा। अब यहां हम 15 + 8 आयोटा का पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्योंकि जो वर्गमूल में d आ रहा है, तो हम जब d का मान माइनस का 15 + 8 आयोटा लिखेंगे तो वर्गमूल हमारा हल नहीं होगा और हमारे पास पूर्ण मूल प्राप्त नहीं होंगे, जिसके लिए हमें 15 + 8 आयोटा को वर्ग बनाने के लिए हम निम्न में एक को जोड़ते हैं और एक को घटाते हैं, जिससे हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करते हैं, निम्न में एक जोड़ने व घटाने पर तो हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा माइनस का 15 + 8 आयोटा प्लस 1 हमने जोड़ दिया और 1 हमने घटा दिया, तो 1 + 1 हमारे पास हो गया 16 और 8 आयोटा और माइनस का 1। तो हमारे पास d बराबर क्या प्राप्त हुआ, माइनस 16 + 8 आयोटा माइनस का 1। चूंकि हम जानते हैं, हमने देखा था कि आयोटा जो माइनस 1 है वह बराबर होता है आयोटा के वर्ग के, तो माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा का वर्ग।
तो हमारे पास d बराबर प्राप्त होगा -16 प्लस 8 आयोटा प्लस आयोटा का वर्ग। अब हमारा जो ये बन गया है वह एक बन गया है जो हमारे पास प्राप्त हुआ कि इसे हम लिख सकते हैं आयोटा का वर्ग प्लस 2 गुणा 4 गुणा आयोटा प्लस 16 को लिख सकते हैं हम 4 का वर्ग। तो हमारा ये सूत्र बन गया है, वह सूत्र बन गया है कि a प्लस b के वर्ग का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम जो हमारा a है उसे आयोटा और b है उसे 4 मानते हुए a प्लस b पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। तो हमारे पास पूर्ण वर्ग बन गया। तो हमारे पास d बराबर बना माइनस आयोटा प्लस 4 का वर्ग, आयोटा प्लस 4 का वर्ग हमारे पास प्राप्त हो गया। तो अब हम d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो हमारे पास श्रीधराचार्य सूत्र था उसमें d का मान रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर, हमारे पास समीकरण 1 थी, x बराबर माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a। ये हमारे पास समीकरण 1 थी, इसमें हमने d का मान रख दिया तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर b का मान हमारे पास, हमने शुरू में जो हमारे पास समीकरण थी उसमें हमारे पास b का मान था वह था, ये हमारे पास माइनस पड़ा है और b का मान था माइनस का 5 प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस d का मान हमने अभी ज्ञात किया जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस 1 प्लस 4 का वर्ग, आयोटा प्लस 4 का वर्ग हमारे पास प्राप्त हुआ और बटा में हमारे पास आया 2 गुणा a का मान हमारे पास 1 था तो हमारे पास x बराबर प्राप्त हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस वर्गमूल 1 प्लस आयोटा प्लस 4 का वर्ग और माइनस है। चूंकि हम जानते हैं कि जो वर्गमूल माइनस 1 का मान आयोटा के बराबर होता है बटा 2, तो वर्गमूल माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं आयोटा। तो हमारे पास प्राप्त होगा x बराबर 5 प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस 4 का वर्गमूल लेंगे तो हमारे आयोटा प्लस 4 का वर्गमूल लेंगे तो उसका मान हमारे पास हो जाएगा आयोटा प्लस 4 और वर्गमूल माइनस 1 का मान हमारे पास होगा आयोटा। तो हमारे पास प्राप्त हुआ आयोटा प्लस 4 गुणा आयोटा बटे 2। तो इसे हल करते हैं और मान निकालते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा, एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा गुणा आयोटा बटे 2 और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे तो हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा गुणा आयोटा बटे 2। तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा। हल करते हैं और x का मान निकालते हैं तो 5 प्लस 2 आयोटा, आयोटा के अंदर गुणा कर देते हैं तो 4 आयोटा प्लस आयोटा का वर्ग बटे 2, जहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा जो कि प्राप्त होगा 5 और आयोटा के वर्ग का मान होता है -1 तो 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा और 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा बटे 2 हो जाएगा, जिससे हमारे पास x का एक मान तो प्राप्त होगा 2 प्लस 3 आयोटा। ऊपर हमारा 2 उभयनिष्ठ है तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2 प्लस 3 आयोटा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 प्लस 3 आयोटा। इसी प्रकार अन्य x के मान के लिए हल करते हैं तो हमारे पास x का मान आएगा 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा का वर्ग बटा 2। तो हमारे पास x बराबर प्राप्त होगा 5 माइनस आयोटा का वर्ग, तो आयोटा के वर्ग का मान -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 6 और 2 आयोटा में से 4 आयोटा जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा माइनस का 2 आयोटा बटे 2, जिससे हमारे पास ऊपर 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा तो बचेगा 3 माइनस, ऊपर 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा तो 3 माइनस आयोटा बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा 3 माइनस आयोटा। अतः हमने श्रीधराचार्य विधि की सहायता से x का वर्ग माइनस 5 प्लस 2 आयोटा गुणा x प्लस 9 प्लस 7 आयोटा वाली द्विघात समीकरण का श्रीधराचार्य विधि की सहायता से हमने मूल प्राप्त किए, जो कि हमारे पास x के 2 मूल प्राप्त हुए। एक मूल हमारे पास प्राप्त हुआ 2 प्लस 3 आयोटा और एक हमारे पास मूल प्राप्त हुआ 3 माइनस आयोटा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।